हेलो फ्रेंड्स। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर द को दी और कहाँ पर द को द का द से प्रोनाउंस करते हैं तथा द का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। और इस भाग में हम आपको बताएंगे कि द का यूज किसके किसके साथ नहीं किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, do not use the before languages and proper nouns। द का प्रयोग किसी भाषा या किसी प्रॉपर नाउन यानी किसी नाम के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इनकरेक्ट है। द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज एन इनकरेक्ट। सही होगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दूसरा, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नाउन which denotes quality, condition and action is called abstract noun। The noun which denotes quality, condition and action is called abstract noun। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म या अवस्था को संबोधित करने वाले शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म, अवस्था का बोध करने वाले शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये गलत है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? ये गलत है। ऑनेस्टी क्या है? जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, ट्रूथ, लव, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भाव बताते हैं, किसी व्यक्ति के भाव गुण को बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सही होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर, किसी विशेष की बात किया जाए, इन सब के साथ आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष खास बात के लिए, विशेष बात के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ऑनेस्टी शोन बाय हिम वाज हाईली प्रेस्ड, जो ऑनेस्टी, जो ईमानदारी उसके साथ दिखाया गया वो बहुत प्रशंसनीय था। तो और बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेटल्स मतलब धातुओं, धातुओं के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, ये करेक्ट नहीं है। द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, ये करेक्ट नहीं है। गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल, ये सही है। गोल्ड इज द प्रेसियस मेटल, ये सही है। क्यों? और मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें हैं द के साथ नहीं प्रयोग की जाती हैं, लेकिन किसी विशेष कारण से, किसी खास बात के लिए हम द का प्रयोग इन सब के साथ कर सकते हैं। जैसे मेटल्स ही है, मेटल्स के लिए अगर हम
धातुओं के लिए किसी विशेष धातु की बात करेंगे, कहीं किसी स्थान के धातु के बारे में हम अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। जो भारत का जो सोना है वो दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब अनाज के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ भी अगर किसी खास बात के लिए अनाज का प्रयोग किया जाएगा तो द का प्रयोग हम करेंगे। द राइस इज ए फेवरेट फूड ऑफ बंगालीज। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज, ये सही है। लेकिन हम अगर कहें कि द राइस ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, तो यहाँ पर द का प्रयोग सही होगा, क्योंकि हम विशेष चावल के विशेषता के बारे में बता रहे हैं। चावल के विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया का जो चावल है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अब बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स यानी आप जानते ही हैं, मील्स मीन्स खाना। ही इंजॉयड द लंच विथ हिज फ्रेंड्स। द लंच यहाँ पर इनकरेक्ट है। ही इंजॉयड लंच विथ हिज फ्रेंड्स, ये सही है। व्हेन द मील इज ए पार्टिकुलर वन वी यूज द। आई हैव टोल्ड आल्सो दैट अगर हम किसी पार्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। द डिनर विल बी हेल्ड एट द अशोका होटल। जो डिनर का प्रोग्राम है वो अशोका होटल में होगा, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स। गेम्स के नेम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द हॉकी इज ए पॉपुलर गेम। हॉकी क्या है? एक फेमस गेम है। लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग इनकरेक्ट है, क्योंकि खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। हॉकी इज ए पॉपुलर गेम, ये सही है। हॉकी इज ए पॉपुलर गेम। सेकंड, बिफोर कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन जनरल टर्म्स। तो कलेक्टिव नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी समूहवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग, जहाँ पर एक समूह की बात होती है वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, ये इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, ये सही है। कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं? मैनकाइंड, पार्लियामेंट, कैटल, सोसाइटी, ये सब क्या हैं? कलेक्टिव नाउन हैं। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आपने ये जाना कि द का प्रयोग किसके किसके साथ नहीं किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।